बेसिकली ये अपने स्केल अप सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। सो बेसिकली अभी हम जो सेल्स मॉड्यूल है सेल्स सॉफ्टवेयर का उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट जो ओपन होता है, जो अगर आप लॉगिन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, देन फर्स्ट डैशबोर्ड ओपन होता है जो यूज़र एंड एडमिन दोनों के लिए भी एक्सेसिबल है। ये डैशबोर्ड में बेसिकली जो यूज़र्स रहेंगे उनको बस जो उनको असाइन किए लीड्स है उनके ऊपर ही वो डैशबोर्ड दिखेगा। उनके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन रहेंगे या फिर स्टेटस रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अगर एडमिन यहाँ पे अगर लॉगिन है तो एडमिन को सारे यूजर्स का डेटा टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा। लीड्स टोटल या फिर अमाउंट का जो भी टोटल रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। देन अगर एडमिन को स्पेसिफिक यूज़र रिलेटेड अगर कुछ देखना है तो वो यहाँ से चेक कर सकता है, सिलेक्ट यूज़र करके वो यूज़र वाइज रिपोर्ट देख सकता है डैशबोर्ड का। देन प्लस एडमिन एंड यूजर्स दोनों भी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं डिटेल्स, डैशबोर्ड डिटेल्स। पेंडिंग कैटेगरी में कौन से वाले हैं, स्केल अप सॉफ्टवेयर वाले कौन से कैटेगरी के उसका क्या अभी का स्टेटस है करंट, वो सब यहाँ पे चेक हो सकता है। देन डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं डैशबोर्ड का रिपोर्ट है, मतलब कौन से डेट से लेकर कौन से डेट तक आपको डेटा दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है या फिर रिपोर्ट निकालवाना है, वो आप यहाँ से फ्रॉम डेट और टू डेट से निकल सकते हैं। देन यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट, डील्स क्लोज्ड और रिमेनिंग करके तीन ऑप्शन दिखते हैं, तीन कार्ड्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट टोटल अमाउंट में जो लीड्स आपने एंटर किया है वो लीड्स में आपको फ्लैग ऐड करना रहता है, मतलब वो जब स्टेटस डालते हो। जैसे कि अगर मैं आपको सेटिंग्स में दिखाऊं तो सेटिंग्स में स्टेटस करके एक ऑप्शन है। तो स्टेटस में आप डायनामिक कौन से भी स्टेटस आपको जितने चाहिए वैसे वो ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे ऐड स्टेटस करके बटन है, उससे आप स्टेटस ऐड कर सकते हो। स्टेटस ऐड करने के बाद वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, शो ऑन डैशबोर्ड, डील्स टोटल, डील्स क्लोज्ड। तो यहाँ पे शो ऑन डैशबोर्ड का मतलब है कि वो जो स्टेटस आपने ऐड किया है, जो भी आपको स्टेटस है, वो जो डैशबोर्ड पे रिपोर्ट दिखता है वहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं कि कौन से स्टेटस में कौन सा लीड है, कितना लीड है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो वो आपको जो स्टेटस है वो अगर आपको इम्पोर्टेंट है उसको आपको डैशबोर्ड पे देखना है कि वो स्टेटस के अंदर कितने लीड्स थे आज के डेट में या फिर जो आप डेट टाइम डालेंगे उसमें। तो आप यहाँ पे शो ऑन डैशबोर्ड करके चेक करेंगे तो वो आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डील्स टोटल और डील्स क्लोज। सो डील्स क्लोज का मतलब क्या है कि वो लीड आपने कन्वर्ट कर दिया है, मतलब वो लीड का आपको पेमेंट आ गया है, ठीक है। और डील्स टोटल का मतलब है कि वो कन्वर्ट होने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि वो कन्वर्ट होने वाला है, उसका पेमेंट आएगा, सो वो टोटल अमाउंट में कैलकुलेट होगा। तो अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो टोटल अमाउंट में अगर वहाँ पे आपने डील्स टोटल करके अगर चेक किया रहेगा वो स्टेटस को, तो टोटल अमाउंट में उसका जो उतने वो स्टेटस के अंदर जितने भी लीड्स रहेंगे उनका टोटल अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और डील्स क्लोज में यहाँ पे वो जो लीड्स आपने सेलेक्ट किए रहेंगे, जो भी कन्वर्टेड लीड्स के लिए आपने स्टेटसेस डाले रहेंगे, अलग अलग कुछ रहेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे डील क्लोज करके है, रिन्यूअल क्लाइंट करके है, तो वो जो अमाउंट्स है वो वहाँ पे ये वाले टोटल में ऐड हो जाएंगे। प्लस ये वाला टोटल जो टोटल अमाउंट है और डील क्लोज है, वो दोनों में से कितना अभी तक आना बाकी है वो आपको रिमेनिंग में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे वो जैसे बताया कि स्टेटस लिस्ट आउट होते हैं, जो आप शो ऑन डैशबोर्ड करेंगे वो स्टेटस आपके यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। फिर वो स्टेटस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वो ऑल लीड्स के पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे आपको पूरा जो लीड्स रहेंगे वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं कि वो स्टेटस में कौन से लीड्स है। देन यहाँ पे साइड में अगर देखेंगे तो एक चार्ट दिया गया है जो आपको बताता है कि ये वीक में कौन से स्टेटस में कौन सी लीड है, वो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा। जो आपने शो ऑन डैशबोर्ड के लिए स्टेटस यूज़ करेंगे वही स्टेटस यहाँ पे आपको दिखेंगे। रिपोर्ट में भी सेम उतने ही स्टेटस दिखेंगे, देन उनका रिपोर्ट यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिस मंथ का करता हूँ। देन नेक्स्ट है रिसेंट एक्टिविटीज़। सो रिसेंट एक्टिविटीज़ जो सेक्शन है उसमें लेटेस्ट जो तो 10 एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं, आपके यूजर्स क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से डेट को कौन से टाइम पे उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया है, जैसे कि स्टेटस अपडेट हुआ है। देन आके देखेंगे तो रिमार्क अपडेट होता है या
फॉलोअप अगर डाला रहेगा वो सब यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। अगर आपको पूरा टोटल अगर देखना है तो यहाँ पे फिल्टर करके ऑप्शन है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करके एक टैब ओपन होगा, टीम एक्टिविटीज़। उसमें आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्या क्या अपडेट हुआ है, कौन से यूज़र ने क्या क्या स्टेटसेस अपडेट किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आपको अगर सर्च करना है क्लाइंट नेम से, कॉन्टैक्ट नंबर से, मतलब क्लाइंट नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा उससे सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। प्लस आपको कौन से डेट में क्या क्या अपडेट हुए हैं, कौन से कस्टमर में, वो चेक करने के लिए आप यहाँ से डेट पिकर से डेट सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। प्लस अगर आपको यूज़र वाइज देखना है कि कौन से यूज़र ने कब वर्कआउट किया है, उसका एक्टिविटी ट्रैक करना है, कौन से लीड पे वर्कआउट किया है, तो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डैशबोर्ड पे नीचे आ जाता है टॉप डील्स, मतलब आपके टोटल लीड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला लीड्स कौन सा है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाता है। देन हम नीचे आते हैं सेल्स वाले एक्चुअल मॉडल में, तो सेल्स मॉडल में जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे ऑल लीड्स करके एक ऑप्शन दिखाई देता है। ऑल लीड्स में आपके जितने भी लीड्स आपने ऐड किए रहेंगे आपके सॉफ्टवेयर में, स्केल अप सॉफ्टवेयर में, वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। देन इसमें आप लीड ऐड करना है वो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक आपको एक करके लीड ऐड करना है तो ऐड लीड का ऑप्शन है। लीड्स ऐड यूजर्स भी कर सकते हैं और एडमिन्स भी कर सकते हैं। तो ऐड लीड पे क्लिक करते ही आपको ऐसा एक व्यू दिखाई देगा जिसमें आपको जो लीड के बेसिक डिटेल्स है वो आपको एंटर करना है। प्लस अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐड और व्यू मोर कॉन्टैक्ट्स करके रखा है। जैसे कि अगर लीड के कॉन्टैक्ट नंबर में आप एक नंबर डालोगे लेकिन वो अगर क्लाइंट है उसके मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन्स है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन्स के अलग अलग नंबर्स है, तो वो कॉन्टैक्ट पर्सन्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डाल सकते हैं, नंबर जो भी उनका रहेगा वो ऐड करेंगे एंड अगर उनका ईमेल आएगा तो ऐड करेंगे। तो सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स मिनिमम चाहिए। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। देन जब आप लीड यहाँ से सबमिट करेंगे तभी वो लीड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे डेटा लिंक करके है, मतलब अगर लीड के रिगार्डिंग कोई भी हाइपर लिंक अगर कुछ रहेगा या फिर ड्राइव का लिंक रहेगा, उसके वेबसाइट का लिंक रहेगा, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको सीधा वो एक बटन मिलेगा जब आप व्यू लीड करेंगे या फिर अपडेट लीड करेंगे, वहाँ से आप वो एक्सेस कर सकते हो डेटा। सो एक डेटा स्टोरेज लिंक करके ये ऑप्शन दिया गया है। देन नीचे एड्रेस स्टोर करना है। देन ये एक्चुअल लीड अमाउंट मतलब अगर लीड के अगेंस्ट में कोई अमाउंट स्टोर करना है, टोटल अमाउंट या फिर लीड का बजट कितना है वगैरह, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन लीड ऐड करते टाइम में आपको किसी यूज़र को अगर वो लीड डायरेक्टली असाइन करना है तो यहाँ से आप यूज़र सिलेक्ट करके उसको असाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी, वो लीड कौन से कैटेगरी का है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। देन लोकेशंस, स्टेटस, जैसे कि बताया है लीड आपको कोई भी स्टेटस में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देन वो लीड का सोर्स क्या है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फॉलोअप डेट एंड फॉलोअप डेट टाइम यहाँ पे आएगा। और नीचे लास्ट में आप देखेंगे तो मोर डिटेल्स, यहाँ पे आप लीड्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर ये कॉलम से ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स रहेगा या फिर उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ ब्रीफ में लिखना रहेगा लीड के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। देन बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कैटेगरीज, लोकेशन, स्टेटस, सोर्स, ये जो 4 ड्रॉप डाउन्स है ये बेसिकली डायनामिक है। आप आपके जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे कैटेगरीज या फिर जितने भी आपको लोकेशंस ऐड करने रहेंगे, स्टेटस ऐड करने रहेंगे, अपडेट करने रहेंगे या फिर सोर्सेस ऐड करने रहेंगे, वो आप मैन्युअली आप जाके खुद से आपके कस्टम जो भी रहेंगे स्टेटस वगैरह वो ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। जैसे मैंने प्रीवियसली स्टेटस के लिए बताया था कि आप कोई भी स्टेटस ऐड कर सकते हो। जब आपको सॉफ्टवेयर मिलता है तब एक बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग करके एक स्टेटस रहता है, उसको आप एडिट अपडेट नहीं कर सकते, वो डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में रहेगा। जो भी आप लीड ऐड करेंगे और उसमें अगर कोई भी स्टेटस नहीं डालेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पेंडिंग स्टेटस में चला जाएगा। सो आप डिफरेंशिएट करने को आपको ईजी जाएगा इसके लिए। देन ये हो गया स्टेटस का, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर देखेंगे राइट साइड में एक टॉगल दिखता है, वो टॉगल इसके लिए है कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे साइड बार में तो यहाँ पे स्टेटस लीड्स करके एक ऑप्शन है। स्टेटस लीड्स में जो अपने यहाँ पे शो ऑन डैशबोर्ड करके जो चेक किए रहेंगे
वो सारे स्टेटसेस यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। वो स्टेटस के अंदर कितने कितने लीड्स है अभी के स्टेटस में, वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। तो ये वाला जो आपको साइड में जो मेन्यू दिया है स्टेटस वाइज लीड्स, वो अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको बस ऑल लीड्स में ही सब आपको हो रहा है, ये आपको नहीं चाहिए, तो बस यहाँ से वो ऑफ़ कर देना। यहाँ से वो बस ऑफ़ कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। सेम आप टैग लीड्स के लिए भी वैसे कर सकते हैं, सोर्स लीड के लिए भी, कैटेगरीज के लिए और लोकेशन के लिए। सो ये हो गया स्टेटस के लिए। स्टेटस आप ऐड, रिमूव, एडिट, अपडेट सब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर मैं ऑन कर देता हूँ, देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स का सेटिंग के अंदर। सो सोर्स में बेसिकली यहाँ पे सेम एज स्टेटस आप मल्टीपल सोर्सेस ऐड कर सकते हैं, कस्टम जो भी आपके रहेंगे डायनामिक, प्लस देन ऐड, अपडेट और रिमूव कुछ भी कर सकते हो। देन यहाँ पे टॉगल है, ऑन और ऑफ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको साइड बार में दिखाना है कि नहीं दिखाना है उसके लिए। देन वापस से सेटिंग में आते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरीज के लिए है। कैटेगरीज भी सेम वर्क होता है, ऐड, अपडेट, रिमूव कर सकते हो। कैटेगरीज बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग्स रहेगा, सोर्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग रहेगा, फर्स्ट सोर्स रहेगा वो। देन यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो कैटेगरीज। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो लोकेशन का है। यहाँ पे कोई भी लोकेशन आपको पहले ऐड नहीं हुआ रहेगा, आपको जो भी लोकेशन ऐड करेंगे वो वहाँ पे ऐड होता जाएगा। देन नेक्स्ट आता है अपडेट टैग्स। सो बेसिकली टैग्स क्या परफॉर्म करता है सिस्टम के अंदर। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑल लीड्स के अंदर आप देखेंगे तो पूरा लीड्स यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बिजनेस या क्लाइंट नेम पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे मैं बिजनेस नेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लीड टैग के लिए ऑप्शन आता है। सो बेसिकली टैग्स किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टैग्स का तो वार्म लीड है, हॉट लीड है, या फिर अगर आपको इसको फोकस करना है वो लीड्स पे, आपके पास स्टेटस का तो ऑप्शन है, आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो। लेकिन स्टेटस कैसे, वो अपडेट होते रहेगा ईच टाइम, आप जब भी बात करेंगे, कॉल कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, ऐसा सब आप स्टेटस अपडेट करते रहेंगे, जो आपके टेलीकॉलर्स रहेंगे या फिर आपके यूजर्स रहेंगे वो। सो उस केस में आप वो मतलब अगर बोल सकते हो हॉट लीड है, मतलब वो कन्वर्ट होने के चांसेस है, या फिर वो वार्म लीड है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, या फिर कोई लीड रहेंगे वो उस पर फोकस करना है, उसके लिए यहाँ पे आप कोई भी स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे हॉट लीड का स्टेटस ऐड कर दिया तो ये यहाँ पे एक आइकॉन आ जाता है बटन टाइप में रेड कलर का, जिसे देख के मुझे पता चल जाता है कि ये हॉट लीड है, इस पर मुझे फोकस करना है। तो एक लीड को थोड़ा फोकस रखने के लिए या फिर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने के लिए ये टैग का ऑप्शन दिया गया है। सो बेसिकली टैग ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। प्लस साइड बार में जो टैग लीड्स करके ऑप्शन है, उसमें कौन से टैग में कितने लीड्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो जाएंगे। सो वो टैग्स कैसे ऐड करने हैं, तो सेटिंग में जाके आप अपडेट टैग पे क्लिक करेंगे। अपडेट टैग के अंदर जितने भी आपने टैग्स ऐड किए रहेंगे प्रीवियसली, तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई नहीं किया रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। फिर आपको जो भी टैग चाहिए उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। देन वो टैग को आपको कौन सा कलर देना है, जैसे कि ऑल लीड्स में मैंने दिखाया था, जब मैंने हॉट लीड सिलेक्ट किया तो वहाँ पे नीचे रेड कलर आया था। तो जैसे कि आपको कौन सा कलर दिखाना है वो कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। टैग नेम डाल के ऐड करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। सेम यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए ऑप्शन दिया गया है। विजिबिलिटी फॉर साइड में ये टैग लीड्स करके जो ऑप्शन दिखता है वो साइड में दिखाना है कि नहीं दिखाना है उसके लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट कॉलम्स। सो बेसिकली ऑल लीड्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो टेबल स्ट्रक्चर दिखता है उसमें जो कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं वो कॉलम्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए अगर सेटिंग में जाके आप चेक करेंगे अपडेट कॉलम का ऑप्शन, तो यहाँ पे अपडेट कॉलम के लिए इतने ऑप्शन 13 ऑप्शंस अवेलेबल है। उसमें से जो भी आपको ऑप्शन डिस्प्ले करवाना है ऑल लीड्स में वो आप अपडेट कर सकते हैं। और बेसिकली एक चीज़ है कि ये जो सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है वो बस एडमिन के लिए एक्सेसिबल है। तो अगर कुछ सिस्टम में कुछ भी सेटिंग्स अपडेट करना है तो वो बस एडमिन से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस डिटेल्स। सो ये वाला ऑप्शन है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग को जो भी आपको डिटेल्स स्टोर करके रखने हैं, अपनी कंपनी नेम,
कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, मार्केटिंग ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस। ये बेसिक आपके कंपनी डिटेल्स आप यहाँ पे आपके स्टोर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे बिजनेस लोगो करके ऑप्शन है, अगर इसमें आपने आपका कंपनी लोगो ऐड कर दिया तो ये जो आप ऊपर आपको लोगो दिख रहा है जो बाय डिफॉल्ट स्केलअप सॉफ्टवेयर का लोगो रहेगा उसको आप अपडेट कर सकते हो अपने बिजनेस लोगो के साथ में। उनको लोगो अपडेट करते हुए सबमिट क्लिक करना है। देन नेक्स्ट है अपडेट लेबल्स करके ऑप्शन है। सो बेसिकली ये लेबल्स हमने डायनामिक रखा है क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स को अलग अलग चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर लगता है। सो बेसिकली अभी हमारे केस में हमने इसको लीड्स करके नाम दिया है, ऑल लीड्स, जो यहाँ पे लीड्स मैनेज करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अलग अलग जो क्लाइंट्स है वो अलग अलग चीज़ें मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर्स रहेंगे उनको डॉक्टर्स मैनेज करने हैं या फिर क्लाइंट्स मैनेज करने हैं या फिर कुछ अदर थिंग्स रहेंगे जिसको वो अलग कुछ नाम देते रहेंगे, लीड्स के बजाय वो कुछ और प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते रहेंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि अभी ये लीड्स मैंने यूज़ किया हुआ है उसको मैं अगर डॉक्टर्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर्स मैनेज करना है, तो जैसे मैं डॉक्टर्स करके अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे ऑल डॉक्टर्स करके आ जाएगा। जो भी आपने लेबल ऐड किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। स्टेटस डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स की जो जो स्टेटस है, टैग डॉक्टर्स, सोर्स डॉक्टर्स, लोकेशन डॉक्टर्स, असाइन डॉक्टर्स। ठीक है, सो मैं ऑल डॉक्टर्स के अंदर भी जाता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा डॉक्टर्स करके। देन ऐड डॉक्टर, इम्पोर्ट डॉक्टर, जो भी रहेगा, जो भी आप लेबल ऐड करेंगे वो सिस्टम में सब जगह पे अपडेट हो जाएगा। जो लीड्स था बाय डिफॉल्ट वो मैं कर देता हूँ। देन नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये तो बेसिक हो गया आपका बेसिक सेटिंग करने का। देन हम आते हैं ऑल लीड्स के पेज पे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ऊपर देखेंगे तो जो भी आपने लीड्स ऐड किए रहेंगे वो फिल्टर आउट कर सकते हो आप बिजनेस नेम के साथ में, कॉन्टैक्ट नंबर, फ्रॉम डेट टू डेट में जो भी लीड्स ऐड किए रहेंगे उसमें, प्लस ये फ्रॉम एंड टू डेट पे आपने कब क्रिएट किया है उस पर भी फिल्टर लगा सकते हैं या फिर कौन से डेट पे असाइन किया है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये फ्रॉम डेट और टू डेट, या फिर कब फॉलो अप है वो चेक करने के लिए भी आप ये फ्रॉम डेट टू डेट यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट है और यूज़र वाइज आप लीड्स चेक कर सकते हो, स्टेटस वाइज, कैटेगरी वाइज, सोर्स वाइज एंड लोकेशन वाइज। नीचे आते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया है ऐड लीड करके ऑप्शन है जहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यूजर्स एंड एडमिन दोनों भी ऐड लीड्स कर सकते हैं। देन इम्पोर्ट लीड्स में इम्पोर्ट लीड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बल्क में CSV या फिर एक्सेल फाइल इम्पोर्ट करवाना है तो भी आप वो करवा सकते हो, आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पे आपको जो भी आपका एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे चूज़ करना है, लेकिन उसके लिए एक रिस्पेक्टेड हमारा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे एक बटन देखता है डेमो CSV और एक्सेल फाइल फॉर्मेट, जिसको आप बस डाउनलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेसिकली एक आपको कॉलम्स दिखाई देंगे जिसमें आपको डेटा आपका स्टोर करना है और यही फॉर्मेट में आपको डेटा स्टोर करना है ताकि आपका डेटा प्रॉपरली इंपोर्ट हो सके। जो कॉलम्स वाला पार्ट है वो आपको ऐसे ही रखना है, वो कॉलम्स के अंदर जो भी आपका डेटा है उसको आपको इंसर्ट करना है। जब वो आपका फाइल रेडी हो जाएगा, वो फाइल रेडी होने के बाद यहाँ पे आप आके वो चूज़ करना है फाइल्स। देन आपको अगर किसी यूज़र को डायरेक्टली असाइन करना है तो आप डायरेक्टली वो जो एक्सेल में से इंपोर्ट होगा डेटा वो डायरेक्टली वो यूज़र को असाइन कर सकते हैं, या फिर अगर उसका कुछ सोर्स आपको प्री डिफाइन करना है तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इंपोर्ट किया लीड्स तो उसका सोर्स पेंडिंग करके आ जाएगा, अगर सोर्स सिलेक्ट किया तो जो भी आपने सोर्स सिलेक्ट किया है वो आ जाएगा, और अगर आपने यूज़र सिलेक्ट नहीं किया तो वो अनअसाइन में लीड्स चले जाएंगे। बाद में जाके उसको आप असाइन लीड्स करके यहाँ पे ऑप्शन है साइड बार में, उधर से आप असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली ये है इंपोर्ट का फीचर। देन ऑल लीड्स में दूसरा फीचर है एक्सपोर्ट लीड्स। तो जितने भी आप लीड्स यहाँ पे अवेलेबल है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो सब लीड्स को आप कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। या फिर जो भी आप फिल्टर आउट करेंगे, जितने भी समझो कि मुझे लास्ट मंथ के ही लीड एक्सपोर्ट करने हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेटस वाले एक्सपोर्ट करने हैं, वो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के एक्सपोर्ट करेंगे तो भी वो आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। प्लस लीड्स ऐड किए हैं तो उस पर आपका जो टेलीकॉलर्स रहेंगे या फिर यूज़र्स रहेंगे वो वर्कआउट करेंगे। वो जब वर्कआउट करेंगे तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, अगर आप जैसे देखेंगे यहाँ पे लीड लिस्ट आउट किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन है स्टेटस एंड कैटेगरी करके। अगर उस पर वो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड फॉलोअप के लिए एक विंडो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी वो कांटेक्ट करेगा कस्टमर से
या फिर क्लाइंट से कुछ बातें होंगी या फिर कुछ अपडेट आएगा, तो वो यहाँ पे आके फॉलोअप में रिमार्क में डाल सकता है जो भी उसको अपडेट मिला है। अगर स्टेटस अपडेट करना है तो यहाँ से ही कर सकता है, और नेक्स्ट फॉलोअप कब डालना है उसका डेट डाल के वो सबमिट कर सकता है। देन जो भी उसने फॉलोअप डाले रहेंगे उसका पूरा ट्रैक आपको यहाँ पे नीचे ही दिखाई देगा। वो लीड के लिए कौन से यूज़र ने क्या क्या अपडेट किया है, कौन से डेट को, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, या फिर व्हाट्सएप पे वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक रिमार्क करके एक कॉलम है जिसमें लास्ट जो भी रिमार्क ऐड किया रहेगा कोई भी यूज़र ने वो लीड के अगेंस्ट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे आपको ट्रैक रखने के लिए या फिर लीड पे क्या प्रोसेस हुआ है, उसका लास्ट क्या स्टेटस है, वो देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन जो आप लीड ऐड किया गया है उसको एडिट या फिर व्यू कर सकते हैं। एडिट में अगर आप चेक करेंगे तो जो भी आपने ऐड किया गया है वो सब डिटेल्स आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और व्यू में अगर आप जाएंगे तो लीड्स पे बेसिकली ये उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट पर्सन अलग अलग रहेंगे तो वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। देन एक्टिविटी लॉग में बेसिकली यहाँ पे एक टेबल दिखेगा आपको, वो लीड पे कौन से डेट पे क्या क्या अपडेट हुआ है, जैसे कि इसमें स्टेटस अपडेट हुआ है, देन फॉलोअप अपडेट हुआ है, रिमार्क अपडेट हुआ है, ऐड हुआ है, स्टेटस अपडेट हुआ है, वो जो भी उस पर जो भी वर्क होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, वो लीड के अंदर आपको यहाँ पे ट्रैक उसका दिखाई देगा, और कौन से यूज़र ने वो अपडेट किया है वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। ये हो गया ऑल लीड्स का। देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है रिसेंट लीड करके। सो रिसेंट लीड बेसिकली ऑल लीड्स वाला जो है वो ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये एक आपको बोल सकते हैं कि एक शॉर्टकट है आपके लिए या फिर इजी टू यूज़ करने के लिए, कि रिसेंटली आपने कौन से लीड्स ऐड किए हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखने मिल जाते हैं। आपके क्रिएटेड बाय कौन से डेट पे क्रिएट किया है उसके ऊपर फिल्टर आउट करके डायरेक्टली दिख जाएगा। सो बेसिकली ऑल लीड्स पे देखेंगे तो ऑल लीड्स पे भी वही लीड्स आपको डिस्प्ले होते हैं, लेकिन जिनका फॉलोअप अगर यहाँ पे देखेंगे ये फॉलोअप डेट है। सो बेसिकली जिनका फॉलोअप करंट डेट से एकदम रिलेवेंट है या फिर नेक्स्ट टू करंट डेट है, वो सब लीड्स है जो वो टॉप पे दिखाई देंगे ताकि वो फॉलोअप कभी मिस ना हो। प्लस फॉलोअप के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी दिखाई देंगे कि कौन से डेट को अभी किस कस्टमर का फॉलोअप है। जैसे ये अपकमिंग में अभी एक फॉलोअप है, तो यहाँ पे जो लीड्स है वो फॉलोअप डेट पे लिस्ट आउट होते हैं। जिनका फॉलोअप करंट फॉलोअप में आ जाएगा वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। इसके लिए ये रिसेंट लीड का डायरेक्टली एक ऑप्शन दिया गया है, जो ताकि आपको वो फिल्टर आउट यहाँ से जाके फ़िल्टर लगा के वो डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी आप रिसेंटली ऐड किए वो देखने के लिए यहाँ पे आके आप वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है टुडेज़ फॉलोअप में आपके जो भी फॉलोअप्स में कुछ रहेगा, आज के डेट में कुछ भी आपका फॉलोअप रहेगा वो टुडेज़ फॉलोअप में यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आप डेट चेंज करके कौन से डेट में क्या क्या फॉलोअप है, यहाँ पे आपको डेट फिल्टर कॉलम में फॉलोअप सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करके आप सर्च करेंगे तो वो सब फॉलोअप्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। देन नेक्स्ट जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टेटस वाइज लीड्स आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे देखना है रिन्यूअल क्लाइंट में कितने क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे मुझे दिख सकते हैं। ये इजी टू यूज़ है। आप अगर देखना चाहो तो ये ऑल लीड्स का ही पेज वो कॉल होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेटस सिलेक्ट करके आ जाता है, लेकिन आपको इजी जाए, आपको आसानी वो फिल्टर आउट ना करना पड़े, इसके लिए हमने साइड में दिया है। प्लस आपको उसमें काउंट भी दिख जाता है कि कौन से स्टेटस में कितना काउंट है, सो आपको ईजी हो जाता है और डेटा चेक करने के लिए या फिर स्टेटसेस फाइंड करने के लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैग लीड्स। सो टैग लीड्स में बेसिकली कौन से टैग में कितने लीड्स है, प्लस आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो टैग के अंदर जितने भी लीड्स है वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है सोर्स लीड्स। कौन से सोर्स से कितने लीड्स आए हैं या फिर कौन से सोर्स में अभी करंट लीड्स है वो आप यहाँ से ही चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा उस सोर्स के रिगार्डिंग जो भी लीड्स रहेंगे उसका। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरीज। सेम है सोर्स एंड स्टेटस, ये भी वैसे ही वर्क करेगा कि ये कैटेगरी में अंदर कितने लीड्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। देन लोकेशन में अगर कौन से लोकेशन में कितने लीड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन एक मेन पॉइंट आता है असाइन लीड्स करके। सो असाइन लीड्स बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, आप अगर इंपोर्ट करते हैं या फिर ऐड करते टाइम कोई यूज़र को आप लीड असाइन नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ऐसे ब्लैंक रख देंगे, तो वो एज अ काउंट होता है अनअसाइन लीड। सो अनअसाइन लीड बाद में जाके आपको किसी यूज़र को असाइन करना है तो आप एक इंडिविजुअल करना है तो आप एडिट लीड में जाके कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको बल्क में ऐड करना है, जैसे कि अभी मेरे पास 5 अनअसाइन लीड्स हैं, वो मुझे 5 ही एक ही यूज़र को डालना है, या फिर 2 एक यूज़र को डालना है, या फिर 3 दूसरे यूज़र को डालना है, तो यहाँ पे मैं बस मुझे काउंट डालना है कि 3 लीड्स मुझे कौन सा भी यूज़र सेलेक्ट करना है, वो यूज़र को अगर ऐड करना है तो वो सबमिट हो जाएगा। प्लस दूसरा एक ऑप्शन आता है कि आपको ये 5 में से कोई स्पेसिफिक लीड है वो किसी यूज़र को देना है। जैसे कि अगर मुझे ये 2 लीड्स हैं वो स्पेसिफिक ये यूज़र को ही देना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके डाल सकता हूँ। सो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं असाइन करने के लिए। एक तो मैं टोटल लीड्स में से जितना भी काउंट में डाल के असाइन कर सकता हूँ, या फिर स्पेसिफिक लीड सिलेक्ट करके असाइन कर सकता हूँ। देन नीचे देखेंगे तो आपने कौन से यूज़र को कौन से डेट पे कितने लीड्स असाइन किया हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जब अगर एक्शन पे जाएंगे तो वो सब लीड्स आपको लिस्ट आउट होके भी आ जाएंगे, जो कि आप उस पर फिर बाद में ट्रैकिंग कर सकते हो कि उस पर क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब। ओके, देन जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था जब मैं डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर रहा था, ये टीम्स एक्टिविटी करके है जहाँ पे आपके लिए कौन से भी लीड में क्या क्या अपडेट हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो सब यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो जाएगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देन एक नीचे आपको इजी जाए फॉलोअप मैनेज करने के लिए या फिर अपकमिंग फॉलोअप्स चेक करने के लिए, इसके लिए आपको कैलेंडर व्यू दिया गया है। सो कैलेंडर व्यू में बेसिकली आपको अपकमिंग जो भी आपके फॉलोअप्स हैं, कौन से डेट पे है, कौन से टाइमिंग पे है, या फिर कौन से डेट में कितने फॉलोअप्स हैं, वो यहाँ पे आपको कैलेंडर व्यू में भी दिखने मिल जाता है। जैसे कि ये जनवरी का है तो उसमें कौन से डेट पे क्या क्या फॉलोअप्स थे प्रीवियसली जो कि अपडेट नहीं हुआ है, या फिर अभी अपकमिंग क्या क्या फॉलोअप्स है, वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। अगर उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सीधा मुझे व्यू लीड पे लेके जाएगा, तो बाद में आप वो ट्रैक कर सकते हो लीड्स के ऊपर। या फिर अगर एक से ज़्यादा लीड्स रहेंगे उस दिन में तो यहाँ पे आपको ऐसा फॉर्मेट में वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 17 फॉलोअप लीड्स है, मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो लिस्ट आउट हो जाएगा। तो आपको एक सिंप्लीफाई हो फॉलोअप्स के लिए, इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। देन हमने प्रीवियसली सेटिंग ऑप्शन डिस्कस किया हुआ ही है। देन नेक्स्ट आता है यूज़र्स। सो बेसिकली ये यूज़र्स वाला है वो बस एडमिन को एक्सेसिबल है। यहाँ से एडमिन जो है यहाँ पे यूज़र्स ऐड कर सकता है, जो जितने भी यूज़र्स चाहे वो एडमिन ऐड कर सकता है। सो यूज़र्स ऐड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ऐड यूज़र का बटन है, यहाँ पे जाके वो ऐड कर सकता है। रोल कुछ भी वो सिलेक्ट कर सकता है, अगर यूज़र देना है या फिर एडमिन ऐड करना है तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने एक बार यूज़र ऐड कर दिया, जैसे कि मैं ये यूज़र ऐड कर दिया है, देन बाद में जाके मैं उसका एडिट प्रोफाइल भी कर सकता हूँ। जो भी अगर मुझे रोल चेंज करना है या फिर ईमेल एड्रेस जो भी चेंज करना है मैं कर सकता हूँ। एज अ यूज़र मैं अपनी डिटेल्स भी चेंज कर सकता हूँ, और एडमिन एवरी यूज़र्स के कुछ भी ना कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो वो कर सकता है। देन अगर एडमिन से लॉगिन करेंगे तो वो यूज़र का पासवर्ड अपडेट कर सकता है, लेकिन यूज़र खुद का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको करंट पासवर्ड देन न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। एडमिन के लिए न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे तो यूज़र का पासवर्ड सेट हो सकता है। देन यहाँ पे एक्चुअली लॉगिन लॉगआउट का टाइमिंग आपको दिखता है। एडमिन को सब यूज़र्स का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यूज़र्स को अपना लॉगिन लॉगआउट टाइम देखने को मिल जाएगा, कौन से आईपी एड्रेस पे कौन से टाइम पे उसने लॉगिन किया है, देन लॉगआउट कब किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उसने लॉगआउट किया ही नहीं है उस दिन पे तो यहाँ पे लॉगआउट टाइम में कुछ नहीं आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो लॉगआउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट दिन वो जब जो लॉगिन करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट में। देन आप नीचे अगर आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करके एक ऑप्शन दिखता है। इसमें बेसिकली सब टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड कंप्लेंट्स के रिलेटेड सब डिटेल्स लिखे हुए हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं। देन एकदम टॉप पे देखेंगे तो रिलीज डिटेल्स करके एक ऑप्शन दिखता है, जिसमें बेसिकली क्या क्या रिलीजेस किए गए हैं सॉफ्टवेयर में, कौन से डेट पे अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा। प्लस आप जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तब आपको इन्फॉर्मेटिव मेल भी आ जाएगा। प्लस आपको अगर सॉफ्टवेयर को अगर हमें मेंटेनेंस में डालना पड़ेगा, अगर आपको कुछ मेजर हम अपडेट दे रहे हैं तो आपको अगर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में डालना रहेगा तो आपको वहाँ पे आपको मेल आ जाएगा बिफोर 2 to 3 आवर्स कि आपका सॉफ्टवेयर आफ्टर सम टाइम फॉर स्पेसिफिक 30 मिनट्स के लिए अगर मेंटेनेंस में जा रहा है तो वो टाइम के साथ में आपको कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक मेंटेनेंस मोड पे जाएगा वो सब आपको मेल में पता चल जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपने जो भी मेल आईडी दिया रहेगा वो मेल पे आपको मेल आ जाएंगे
कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना है या फिर कुछ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है, सॉफ्टवेयर अपडेट के रिगार्डिंग, जो भी आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना रहेगा वो आपको मेल भेगा। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ इट वर्क्स में बेसिकली आप यहाँ पे वीडियो है हमारा, जो वीडियो देख के भी आपको पता चल सकता है, प्लस यहाँ पे ब्रीफ किया गया है कैसे कैसे वर्क करता है, तो आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। देन सपोर्ट में आके अगर आपको कोई कंप्लेंट रेज करना है या फिर आपके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको कुछ कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे सपोर्ट का पेज दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली आप नाम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और बेसिक आपका जो रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो आप डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हो। अटैचमेंट ऐड करके आप सेंड मैसेज करेंगे तो हमें मेल आ जाएगा, आपका टिकट जनरेट होगा और हमारे सपोर्ट टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा और आपका इशू रिजॉल्व करके देगा। अगर आपको मेल ना करके डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे कॉलर्स करके ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप कॉल्स कर सकते हैं। सो बेसिकली ये पूरा जो मैंने आप एक्सप्लेन किया ये पूरा सेल्स में यहाँ जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड एपीके का ऑप्शन दिखता है। तो बेसिकली हमारा एक एप्लीकेशन भी आपके लिए बना के रखा है जाके आप एंड्रॉयड पे भी आप यूज़ कर सको सिस्टम को। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड एपीके पे क्लिक करके वो प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली उसके अंदर अगर देखेंगे तो फर्स्ट एक स्प्लैश स्क्रीन आएगा, उसके बाद में आपको जो भी डोमेन है वो यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है। अगर वो वैलिड डोमेन रहेगा तो आपको ईमेल एंड पासवर्ड के लिए भेजेगा। वहाँ पे आपको जो भी आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड है जो आप अपने सिस्टम पे डालेंगे वही डाल के आप सिंपली वो एप्लीकेशन के अंदर अपना जो सॉफ्टवेयर रहेगा स्केल अप सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।